विद्यार्थियों, आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर चर्चा करेंगे। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जबकि उनकी संतुष्टि के साधन सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। एक साधन के एक से अधिक उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रेडियो, टेलीविज़न एवं रोशनी आदि में किया जा सकता है। यदि बिजली का एक उपयोग होता तो चुनाव की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सीमित साधनों के कई प्रकार के उपयोग होने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। यही आर्थिक समस्या का मुख्य रूप माना जाता है। यदि साधन असीमित होते तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाती और इस स्थिति में भी चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती और फलस्वरूप कोई आर्थिक समस्या नहीं होती। इसी प्रकार यदि साधनों के कुछ विशिष्ट उपयोग ही होते तो आर्थिक समस्या नहीं होती, क्योंकि एक साधन को उनके विशिष्ट उपयोग में ही लगा दिया जाता और चुनाव का प्रश्न सामने ही नहीं आता। ऐसी स्थिति में एक साधन किसी अन्य उपयोग में निरर्थक सिद्ध होती। अतः चुनाव की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का उपयोग असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम राष्ट्रों की बात करें तो चाहे वह विकसित हो, अर्धविकसित हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी प्रकार के देशों को उत्पादन के क्षेत्र में चुनाव की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। अतः सभी देशों के समक्ष किसी न किसी रूप में आर्थिक चुनाव की समस्या अवश्य पाई जाती है। इसी संदर्भ में उत्पादन संभावना वक्र या परिधि की अवधारणा को प्रस्तुत करना उचित होगा, जिससे हम चुनाव के स्वरूप को ठीक से समझ पाएंगे। सबसे पहले अपन यह जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है। माइकल पी टोडारो के अनुसार दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं जैसे चावल व रेडियो, मक्खन या बंदूक के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग अर्थात फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड की स्थिति में प्राप्त होते हैं। इस परिभाषा में यह बल दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो उत्पादन के साधनों का प्रचलित टेक्नोलॉजी की दशा में पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग करने पर प्राप्त हो सकते हैं। हम आगे पढ़ें उससे पहले ये देख लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या हैं। प्रथम, पूर्ण रोजगार की स्थिति। हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है तथा वह पूर्ण उत्पादन की दशा में काम कर रही है, अर्थात वहाँ पर बेरोजगारी व अल्प रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। साधनों के अपूर्ण या कम उपयोग की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनाया जा सकता। दूसरी अजम्पशन या दूसरी मान्यता है कि साधनों की पूर्ति स्थिर मानी जाती है। उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, लेकिन वे विभिन्न व वैकल्पिक उपयोगों के बीच परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे एक दक्ष श्रमिक खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य कर सकता है, अथवा वह भवन निर्माण या सड़क निर्माण में कार्य में भी भाग ले सकता है, लेकिन अदक्ष श्रमिकों की कुल संख्या दी हुई होती है। तीसरी मान्यता है कि उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर रहती है। विश्लेषण के दौरान उत्पादन की टेक्नोलॉजी नहीं बदलती,
उदाहरण के लिए यदि हम कृषि की बात करें तो अगर वह पुराने व परंपरागत तरीकों से यानी हल बैल की सहायता से की जाती है तो यही विधि जारी रखी जाती है। इसके स्थान पर ट्रैक्टर से खेती चालू नहीं की जा सकती। इसी प्रकार उद्योगों में भी उत्पादन की पद्धति नहीं बदली जाती है। उत्पादन की टेक्नोलॉजी को स्थिर रखने का कारण यही है कि इसको बदलने से स्वयं उत्पादन संभावना वक्र ही बदल जाता है। उन्नत व नई टेक्नोलॉजी के आने पर उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है एवं घटिया टेक्नोलॉजी के उपयोग करने से वही उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है। चौथा, साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र के पीछे एक मान्यता यह भी होती है कि उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से किया जा रहा है। अतः यह वक्र एक पूर्ण कार्यकुशल अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित होता है। इसमें साधनों की किसी प्रकार की बर्बादी नहीं होती है और उन्हें व्यर्थ नष्ट नहीं होने दिया जाता है। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र साधनों के पूर्ण उपयोग व इनके पूर्ण रूप से कार्यकुशल उपयोग दोनों पर समान रूप से बल देता है। सैमुएल्सन और नॉर्डहाउस ने मक्खन व बंदूक के उत्पादन का एक सरल उदाहरण उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को स्पष्ट किया है। हम इसी उदाहरण का उपयोग करके उत्पादन संभावना वक्र को समझने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में श्रम, पूंजी व तकनीकी ज्ञान व प्राकृतिक साधनों का एक दिए हुए समय में एक निश्चित भंडार होता है और सरलता के लिए हम ये कल्पना कर लेते हैं कि उनका पूर्ण उपयोग करके केवल दो पदार्थ मक्खन व बंदूक ही बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए सभी साधनों का उपयोग करने पर उत्पादन की निम्न संभावनाएं पाई जाती हैं। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ A, B, C, D, E और F के द्वारा हमने दर्शाई है। मक्खन का उत्पादन लाख किलो में दिया हुआ है व बंदूकें हज़ारों में दी हुई हैं। यहाँ देखिए मक्खन का उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4 व 5 है और बंदूकें हैं 16, 15, 13, 10, 6 व 0,000। अब इस तालिका को हम एक वक्र के रूप में दर्शाते हैं जिसको हमने एक रेखा चित्र के द्वारा समझाया है। अर्थव्यवस्था के समस्त साधनों का पूर्ण उपयोग करने पर मक्खन व बंदूकों के उत्पादन की संभावनाएं क्रमशः A, B, C, D, E व F के रूप में उत्पादन संभावना वक्र पर अंकित की गई हैं। OX अक्ष पर मक्खन का उत्पादन और OY अक्ष पर बंदूकों का उत्पादन दर्शाया गया है। वक्र पर सभी बिंदु उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को सूचित करते हैं। चित्र से स्पष्ट होता है कि यदि देश के समस्त साधन बंदूक बनाने में लगा दिए जाते हैं तो A बिंदु पर 16,000 बंदूकें बन सकती हैं और यदि समस्त साधन केवल मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो F बिंदु पर 5 लाख किलो मक्खन उत्पादन किया जा सकता है। यदि दोनों वस्तु में बनानी है तो A से लेकर F के बीच में कोई भी बिंदु चुना जा सकता है। युद्ध काल में संभवतः B या C जैसे बिंदु पसंद किए जाएंगे ताकि अधिक मात्रा में बंदूकें बनाई जा सकें, जबकि शांति काल में D या E जैसे बिंदु पसंद किए जाएंगे ताकि अधिक मात्रा में मक्खन उत्पन्न किया जा सके। अतः एक देश अपनी परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार किसी भी बंदूक का चुनाव करेगा। इस संबंध में अकेले अर्थशास्त्री कोई सर्वोत्तम या अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। उत्पादन संभावना वक्र को उत्पत्ति रूपांतरण वक्र या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक वस्तु की कम मात्राओं का उत्पादन करके दूसरी वस्तु की अधिक मात्राओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में बदला जाता
सकता है। उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की सर्वोत्तम या अधिकतम स्थिति अर्थात ऑप्टिमम सिचुएशन को व्यक्त करता है। यह वस्तुओं के उन अधिकतम संयोगों को बतलाता है जो साधनों के उपयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि उत्पादन की दी हुई तकनीकी की स्थिति में सीमित साधनों का पूर्ण उपयोग व पूर्ण कार्यकुशल उपयोग करके ही उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर दर्शाया गया उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह अधिकतम उत्पादन की दशा को ही सूचित करता है। यदि हम इस रेखा चित्र को देखें तो इस चित्र में मक्खन व बंदूक के उत्पादन का n संयोग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए देश में आर्थिक साधन पर्याप्त नहीं हैं। अर्थात अपने साधन बढ़ाकर अथवा उत्पादन की तकनीक में सुधार करके ही n संयोग प्राप्त कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो वक्र के किसी भी बिंदु जैसे B अथवा C से n बिंदु तक जाने की समस्या विकास की समस्या या ग्रोथ प्रॉब्लम कही जाती है। इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था मक्खन व बंदूक का उत्पादन वक्र से नीचे किसी बिंदु जैसे M संयोग पर करती है तो इस संबंध में दो बातें हो सकती हैं। पहली, साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार अवस्था में पड़े हैं। अथवा दूसरा, साधनों का पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग नहीं हो रहा है। उत्पादन संभावना वक्र के लिए साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से किया जाना आवश्यक माना गया है। अतः एक उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदु उत्पादन की उन विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करते हैं जिन पर साधनों का पूर्ण उपयोग व पूर्ण कार्यकुशल उपयोग हो पाता है। अगर हम भारत जैसे निर्धन देश की बात करें तो भारत जैसे निर्धन देशों की पहली आर्थिक समस्या तो ये है कि वह M संयोग से C संयोग अथवा B, D या E पर जाएं, अर्थात वे अपने साधनों का पूर्ण उपयोग करें और उनका पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग करें। इसका आशय यह है कि उत्पादन में कोई भी साधन फालतू या बेकार न पड़ा रहे, अर्थात श्रम, भूमि, पूंजी व उद्यम सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनका उपयोग पूर्ण कार्यकुशल विधियों द्वारा किया जाए। M से C जाने की अगर हम इस वक्र की बात करें तो हमें ये स्पष्ट देखने को मिलेगा कि M बिंदु से C बिंदु तक जाने में अधिक बंदूकें प्राप्त होगी। राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से शक्ति बढ़ेगी, लेकिन मक्खन की मात्रा उतनी ही रहेगी। M से D पर जाने पर मक्खन व बंदूकें दोनों पहले से ज़्यादा प्राप्त होंगे। M से E जाने से मक्खन ज़्यादा प्राप्त होगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा बंदूकें पहले जितनी ही प्राप्त होंगी। दूसरी समस्या यह है कि हम अपने साधनों में वृद्धि करें ताकि उत्पादन का N संयोग अथवा इससे भी ऊंचे संयोगों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा आर्थिक समस्या का सही रूप प्रकट किया जा सकता है।